आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। माजी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर तनकीद के तीर चलाने वाली मरियम नवाज को सांप सूंघ गया। वरना कराची में 70% से ज्यादा पेट्रोल पंप्स बंद हैं। ये जौन साहब भी पेट्रोल के प्राइस के बारे में पता चला? हाँ चला, झटका मिला। कितना बढ़ा? 300 रुपए सुनने में आ रहा है। तकरीबन 300 रुपए लीटर होने वाला। हाँ जी सर जी, मुल्क को ये ठुस करने जा रहे हैं, वो इस मुल्क का सत्यानाश करने जा रहे हैं। हमारा डॉलर जो है 270-80 ये 300 का होने जा रहा है इसी महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में ये भी 300 का होने जा रहा है और पेट्रोल भी 300 का होने जा रहा है। ये 200 अरब रुपए के टैक्सेस लगने हैं, अवाम पर उसका बोझ आना है। किसी तरीके से उससे अवाम बच सकते हैं? कुछ ऐसा किया जा सकता था या अभी भी किया जा सकता है कि अवाम पर कम से कम बोझ पड़े? देखिए सदफ, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये जो फैसले ले रहे हैं ये बिल्कुल मजबूरी में ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो इन्होंने गलती की थी IMF प्रोग्राम को डीरेल करने की तकरीबन 2 महीने पहले, जिसमें इन्होंने 2 एक्सचेंज रेट रखे थे और ये सब चीजें की थी, उसने मिल्क को बिल्कुल तबाही के दहाने में पहुंचा दिया है। डू यू थिंक आरजू कि इन लोगों को एहसास हो या होगा कि हाँ यार, हम बाकी चीजें तो चले कर लेंगे आपस में, जब भी हम लड़ लेंगे, बाद में भी लड़ सकते हैं, अगर मसाइल हल हो जाए तो चलो आपस में ये लड़ना फिर शुरू कर दें, अगर इतना ही जरूरी काम है तो। लेकिन वो नहीं करते, वो कहते नहीं यार पहले हम लड़ेंगे फिर देखेंगे यार अवाम की सोची जाएगी। क्या हो क्या रहा है, करना क्या चाहते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहते, ये वही करना चाहते हैं जो हमेशा से करते आए हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ फंड मिल जाए, जो कि अब IMF की तरफ से भी सुना गया है कि थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल है और नेक्स्ट वीक में शायद वहां से कोई टीम भी आएगी, यहाँ पर विजिट करेगी और इनसे बातचीत के लिए और चीजें देखने के लिए और ये देखने के लिए कि जो उन्होंने कंडीशंस लगाई हैं वो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है, तो वो तो इन्होंने काफी हद तक कर लिया है और करते जा रहे हैं, चाहे वो फ्यूल प्राइसेस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या दूसरी चीजें, चाहे डॉलर रेट हो, तो वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुछ भी नहीं कर रहे, ये सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि उधर से वो फंड मिल जाए। तो कम से कम कहा यह जा रहा है कि 6 मंथ्स ऐसे होंगे जिसमें ये थोड़ा सा और मैनेज कर पाएंगे और आफ्टर 6 मंथ्स एक बार फिर बल्कि उससे पहले ही जो है वो शायद फिर हमें यही प्रॉब्लम्स दोबारा से नजर आने लगेंगी। लेकिन बात सारी ये कि जब IMF के फंड्स मिल जाएंगे और ये लोगों के ऊपर डिफरेंट टैक्सेस लगा देंगे और ये बात की जाएगी कि जी अब इन्होंने जो है वो इतना बिल देना है, इतना फ्यूल का देना है, तो वो पब्लिक कैसे करेगी? जो रोटी अभी 25 रुपए की मिल रही है वो 50 की हो जाएगी, तो एक आदमी जो मजदूरी करता है वो 50 रुपए की रोटी कैसे खाएगा दाल के साथ या सब्जी के साथ? और सबसे बड़ी बात ये कि सैलरीज तो वही रहेंगी, चाहे किसी मजदूर की हो, चाहे किसी ऑफिस एम्प्लॉय की हो, उसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो उसी सेम सैलरी के होते हुए ये सारे जो लोगों के एक्सपेंसेस होंगे उसको वो किस तरह से कर पाएंगे? ये बात है जो कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आ रही। अच्छा, और मैंने आपके प्रोग्राम में और बहुत जगह पहले कहा था कि ये कंट्री अब नहीं चल सकता। मैं आपको दोबारा बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। और ये क्या मतलब? आप कह रहे हैं ये कंट्री नहीं चल सकता, इसका मतलब ये कंट्री डिफॉल्ट हो गया है? डिफॉल्ट तो पहले ही है, डिफॉल्ट के बाद भी ये अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकेगा और इसमें हर किस्म की जो सियासी और समाजी बेचैनी आने के इंडिकेटर्स हैं वो मौजूद हैं और ये अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को खो चुके हैं इस वक्त, ठीक है। और जब ऐसे सिचुएशंस होती हैं तो फिर माशरों में बहुत बुराई आती है। अच्छा, लोग इस पे ये आर्गूड करते हैं कि इसमें पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन हो जाएगी। अच्छा जी, पाकिस्तान में कभी बाल्कनाइजेशन नहीं होगी, ये भी मेरी प्रेडिक्शन है, आज नहीं होगी कभी। अच्छा, बाल्कनाइजेशन इसलिए नहीं होगी, हम तो चाहते हैं कि हो जाए, मतलब हमारी हरकतें तो हैं कि हम तो सब मिलके पाकिस्तान को ख़राब करने में तैयार हैं, मगर जो इंडिया है और US है वो पाकिस्तान को किसी तौर पर भी बाल्कनाइजेशन में एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
हुकूमत नहीं चाहती कि गरीब जिंदा रहे। आप पेट्रोल की कीमत बढ़ने से जो है वो तमाम अशिया खुर्दोनोश पर जो है वो कीमतें बढ़ेंगी और लोग आप परेशान होंगे। आज इतवार का दिन है, लोग आज जो अभी सो रहे हैं उनके लिए ये खबर किसी बम से कम नहीं है। कराची में 70% से ज्यादा पेट्रोल पंप्स बंद हैं। लाहौर की क्या सूरत हाल है, वहीद गुजर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। वहीद, आगाह ये कीजिएगा कि लाहौर के शहरियों की क्या तासुरात हैं। इस कदर महंगाई एकदम से बढ़ गई है और जाहिर है कि जैसे इससे पहले भी आपने अपडेट किया था कि दीगर चीजों पर भी महंगाई बढ़ेगी। अब तो शरीफ दुल्हन को लाना चाहते हैं, मुल्क का सत्यानाश करने जा रहे हैं। केड़ा उच्चा बंदा पैंदा वो लुट के ते गां जांदा है। बिल्कुल सिर्मा जी, गुजारा हो रहा है जे घर दा? नहीं, जेड़े भी उच्चे बंदे हो जाते हैं, वजीर बन जाते हैं, MP बन जाते हैं, MLA बन जाते हैं, एडे बूथे बना लेंगे, एडे ढिड बना लेंगे, लुट के गां जाते हैं। पहलों क्यों नहीं उन्होंने बने होंगे? पहले तो फूड क्राइसिस मुल्क के अंदर, खुराक नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, गंदम नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। उसके बाद अब देखते हैं कि उसके बाद अभी जो पेट्रोल की न्यूज़ आई है, पेट्रोल भी 300 पर चला गया, डॉलर भी 300 पर चला गया। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसका जो है ना, दो हल हैं। या तो हम मुसलमान हो जाएं, अपने आप को मुसलमान बनाएं और फिर सही वाली रियासत मदीना बनाएं, वो वाली नहीं जो पिछले हमने देखी बनी और टूटी और ये और वो। हज़रत उमर से जो सवाल किया गया था, हज़रत उमर का तो बड़ा मकाम है, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उस सवाल करने वाले का हौसला देखें कि उसने अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया, क्या आप करते हैं किसी से? नहीं करते, मीडिया वाले भी नहीं करते, हम भी नहीं करते। तो जैसी रूह वैसे फरिश्ते, ये हमारे साथ यही होना है और सही हो रहा है। दूसरा, अगर हम ये नहीं करते तो फिर हम अगर मुसलमान नहीं बनते तो फिर गोरे तो बन जाओ पूरे, फिर ये कॉलोनियल लॉ को छोड़ो, एम्पीरियल लॉ नाफिज करो।